तो फाइनली एनटीए ने नीट 2024 स्कैम को लेके जितने सारे क्वेश्चंस पूछे आ रहे थे उसने अपना पक्ष रखा है। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो रिस्पॉन्स उसने दिए हैं वो पूरा तो नहीं देखेंगे, जो ज़्यादा कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है, जैसे कि क्या पेपर लीक हुआ है, उसका क्या कहना है एनटीए का इस मामले में, कैसे 67 कैंडिडेट हैं जिनके इतने नंबर आ गए उनका क्या कहना है, कैसे इतना हाई कट ऑफ चला गया, कैसे 2023 और 24 से लेके जो आपका जो कट ऑफ पहले मतलब जिस रैंक पे 10,000 रैंक बनता था, जिस स्कोर पे वो आप 20,000 30,000 40,000 तक पहुंच रहा है, ये कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों पे एनटीए ने अपना पक्ष रखा है। इस वीडियो में पूरा हम देखेंगे। लास्ट में हम ये भी देखेंगे एनटीए ने ये भी बताया कि जो ओएमआर का केस आ रहा है उसको एड्रेस करने के लिए वो क्या कर रहा है, जो वायरल वीडियो में जो ओएमआर जो ओएमआर का वो आ रहा है उसका क्या कहना है एनटीए का पूरा इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो टोटल 37 क्वेश्चंस को एड्रेस किया है अपने एफएक्यू सेशन में एनटीए ने, लेकिन हम 37 क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी सारे बेसिक्स क्वेश्चन हैं, उनको हम मतलब उसमें हम टाइम नहीं देना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने पॉइंट आउट किया है उसके बारे में हम जानेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 जिसको एड्रेस किया है एनटीए ने, वो क्या कहते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ये अपने हिसाब से उसने बताया कि जो सोशल मीडिया में जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं उसको लेके इसने अपने पक्ष रखने की कोशिश की। पहला इसने पक्ष रखा कि पहला क्वेश्चन जो उससे पूछा गया, विच आर द टॉप 3 स्टेट और यूटीज वेयर द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट वर क्वालिफाइड। आप ऐसे बताओ जो 3 स्टेट या यूटी जहाँ से मतलब हाईएस्ट कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो फर्स्ट इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। इन्होंने रजिस्टर्ड, अपीयर्ड और क्वालिफाइड कैंडिडेट का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। मतलब इन्होंने पूरा अपना जी तोड़ मेहनत की है कि कैसे भी करके जितने सारे जो स्कैम के से रिलेटेड जो एलिगेशन लग रहे हैं उसको ये सिरे से खारिज कर दे। आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि ये अपने मतलब किसी भी एक पॉइंट को लेके कंफ्यूज है या फिर कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ नहीं ये जांच का विषय या फिर क्या है। इन्होंने कमेटी गठित की है, उसके बारे में हम देखेंगे ये कौन सी कमेटी इन्होंने गठित किया है और वो क्या देख रहा है। अगला क्वेश्चन है, What was the role of grievance redressal committee in the giving compensatory mark for time loss and why was it done? अब जो इससे पूछा गया कि जो एक कमेटी बनी थी उसका जो ग्रेस मार्क का जो दिया गया टाइम कंपनसेशन को लेके उसका रोल क्या था। तो इन्होंने बोला कि एक रिट पिटीशन दायर की गई थी कुछ बच्चों के द्वारा नीट यूजी 2024 को लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ठीक है, किसके लिए, लॉस ऑफ एग्जाम टाइम के लिए। तो इसको देखते हुए इन्होंने एक कमेटी गठित की और इनका कहना है कि कमेटी ने क्या किया, इन्होंने सीसीटीवी की फुटेज खंगाले और इन्होंने क्या किया कि एक नतीजे पहुंचे कि जिनके साथ भी लॉस ऑफ टाइम हुआ है उन कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, कंपनसेटरी मार्क्स यानी ग्रेस मार्क दिया जाएगा। ये रोल इन्होंने बताया ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का, जो कि गठित हुआ था कब, जब कुछ बच्चे हाई कोर्ट गए थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों बस इन्हीं बच्चों को दिया गया और जिन्होंने बस केवल हाई कोर्ट जो मूव किए उन्हीं को क्यों दिया गया। ऐसे भी बच्चे तो होंगे जिन्होंने ये चीज़ें एड्रेस हुई होंगी, अगर एनटीए को पता हुआ होगा कि हाँ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ये कहा है कि मेरे साथ भी टाइम लॉस हुआ है, तो उनको क्यों नहीं दिया गया, क्यों केवल हाई कोर्ट वाले जो बच्चे मूव किए उनको ही दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब इसको दे रहे थे तो आपने कोई ऐसा प्रेस रिलीज क्यों नहीं दिया। आपने जब इसको डिक्लेयर किया उससे पहले आपको बताना चाहिए था कि इतने कैंडिडेट है, 1563 कैंडिडेट जिनका हमने ग्रेस मार्क दिया है, आपको पहले दिखाना चाहिए था। तब आप मतलब लगता है कि आप एक ट्रांसपेरेंट संस्था हो, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। बस आप ये बता रहे हो कि हमने एक ग्रीवेंस कमेटी गठित की थी और उसके कहने पे वो जांच किया, सीसीटीवी की फुटेज उन्होंने खंगाला और लॉस ऑफ टाइम को देखते हुए उन्होंने कुछ कैंडिडेट को 1563 कैंडिडेट को उन्होंने क्या दिया, ग्रेस मार्क दिया। इनका कहना है एनटीए का। हाउ वर द कंपनसेटरी मार्क कैलकुलेटेड, फिर आया कि कैसे आपने ग्रेस मार्क कैलकुलेट कर लिया। तो इनका कहना है कि हमने क्या किया कि जो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का जो जजमेंट था 13/6/2018 का, उसमें मतलब उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने कुछ उसमें फॉर्मूला या फिर मैकेनिज्म डिसाइड किया था, उसी की बेस पे इन्होंने 1563 कैंडिडेट को क्या किया, लॉस ऑफ टाइम के एवज में यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, नंबर दे दिया। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि आप अगर टाइम का लॉस हो रहा है तो आप नंबर दे दो, अगर टाइम का लॉस हो रहा है तो उसको टाइम एक्सटेंड कर दो। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, 1563 कैंडिडेट को दे दिया, जो जजमेंट आया था क्लैट वाला जो एग्जाम को लेके, उससे इन्होंने क्या कर दिया कि ग्रेस मार्क दे दिया 1563 कैंडिडेट को। फिर अगला क्वेश्चन का इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, हाउ कैन एनी कैंडिडेट स्कोर 718 एंड 719 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन रेज हो रहा था कि कैसे 718 और 700 नंबर आ सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि देखो ऐसा कैसे हुआ कि ग्रेस मार्क के कारण हुआ।
जो कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए उसके कारण ऐसे 2 कैंडिडेट थे जिनके 718 और 719 नंबर आ गए। अगला क्वेश्चन का इन्होंने रिस्पॉन्स दिया, वर देयर एनी कैंडिडेट्स बिसाइड द 5063 कैंडिडेट, यानी कि 1563 कैंडिडेट को छोड़ के क्या ऐसे और बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया। ये भी बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि बिना सब ज़्यादा 1563 बच्चों से ज़्यादा ग्रेस मार्क को दिए हुए कैसे इतना मतलब कट ऑफ में हाई जंप आ सकता है, ये क्वेश्चन रेज हो रहा था। लेकिन एनटी का रिस्पॉन्स क्या आया है, एनटी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, केवल 1563 ऐसे बच्चे हैं जिनको क्या किया कि ग्रेस मार्क दिया गया है, इनको छोड़ के किसी भी को ग्रेस मार्क नहीं दिया गया। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे जो टॉपर्स की लिस्ट थी उनको भी मतलब डिक्लेयर करना चाहिए था कि ये टॉपर की लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो किसको किसको ग्रेस मार्क मिल गया और किसको किसको नहीं मिला, पूरा का पूरा क्लियर हो जाता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने केवल ये बता दिया कि 1563 बच्चे ऐसे हैं जिनको नंबर मिला है ग्रेस मार्क, इनको छोड़ के किसी को ग्रेस नंबर नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन को इन्होंने एड्रेस किया है, डिड द 44 परफेक्ट स्कोरर्स, जो 720 और कि जो ऐसे मतलब जो 44 बच्चे हैं जिन्होंने 720 ऑफ 720 स्कोर किया है, क्या उनको फिजिक्स के क्वेश्चन को छोड़ के उनको क्या कोई ग्रेस मार्क मिला है जिसके कारण वो 720 ऑफ 720 स्कोर किया है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे केवल 44 बच्चे जो हैं जिन्होंने 720 ऑफ 722 स्कोर किया, उनको केवल फिजिक्स में जो एक्स्ट्रा मार्क मिला था वही मिला है, उनको कोई ग्रेस मार्क नहीं मिला है। इन्होंने ये क्लैरिफाई किया हुआ। अगला क्वेश्चन देखो क्या इन्होंने और एड्रेस किया हुआ है, What action NT is taking on unfair means cases, यानी कि जो अनफेयर मीन्स के जो कुछ मतलब ऐसे मतलब संसाधन का यूज करते हैं एग्जाम्स को लेके, उनका क्या रिपोर्ट रहा, आप कैसे इसको डील करते हैं। तो उन्होंने बताया कि सीसीटीवी वगैरह फुटेज वगैरह, और इन्होंने कुछ वो रखा है डिबार का अभी ऑप्शन रखा है। इन्होंने बोला कि टोटल 63 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुई, जिसमें से 12 कैंडिडेट को 2024 में क्या किया गया, नीट यूजी 2024 में 3 साल के लिए डिबार किया गया, 9 कैंडिडेट को 2 साल के लिए डिबार किया गया और 1 कैंडिडेट को 1 साल के लिए डिबार किया गया। ठीक है, तो इनका ये कहना है। अगला क्वेश्चन जो इन्होंने एड्रेस किया हुआ है वो है, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ मेरिट कैंडिडेट। हाँ, अगर ये कोई टाई ब्रेकिंग होता है तो आपका क्या क्राइटेरिया, आप कैसे मतलब किसी को आगे बढ़ाओगे। तो इन्होंने बोला कि देखो हम क्या करेंगे, कुछ हमने पैरामीटर सेट किए हुए हैं, जैसे अगर जिस कैंडिडेट का बायोलॉजी में मतलब मार्क या परसेंटाइल अच्छा है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। ऐसे इन्होंने और सारे लिस्ट बताया कि कैसे कैसे फिर बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री को प्रेफर करेंगे, और लास्ट में इन्होंने ये भी बताया कि एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर को भी प्रायोरिटी दी जाएगी टाई ब्रेकिंग के केस में। तो ये हो गया टाई ब्रेकिंग का केस, ये कैसे मतलब एयर वन में जो इतने सारे आ गए उनमें कैसे होगा, किसको मतलब अगर किसी को एम सैलरी मिलना है तो किसको मिलेगा। इनको ये बताया कि ऐसा है कि हम कुछ क्राइटेरिया हमने बताया है कि बायोलॉजी का नंबर देखेंगे, फिर केमिस्ट्री का नंबर देखेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे एप्लीकेशन नंबर के असेंडिंग ऑर्डर से उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन इन्होंने एड्रेस किया है, व्हाई हैज देयर बीन वेरिएशन इन कट ऑफ इन नीट एग्जाम ओवर द इयर्स, मतलब क्यों 2024 में इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। इसका रिस्पॉन्स क्या रहा, थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा क्या किया है, मैथमेटिक्स से खेलने यानी नंबर से खेलने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। इन्होंने क्या किया, एवरेज मार्क निकाल लिया। एवरेज मार्क्स किसका निकाला कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 720 क्वालिफाइड मतलब 720 नंबर में से कितना इन्होंने एवरेज निकाला, कितने साल में, कौन से साल में कितना बच्चे हुआ एवरेज रहा, एवरेज मार्क कितना रहा। 2020 से डेटा लिया है और 2024 का दिया हुआ है। 2020 में जहाँ पे मतलब एवरेज मार्क था 297, वही 2021 में बढ़ के 286 हो गया। अब 2023 और 24 का देखो डेटा, इनका कहना है कि जो एवरेज मार्क था 2023 में वो बच्चों का था 279 और 2024 में बना है ये 323 नंबर। मतलब इनका कहना है कि देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन आप साफ देख सकते हो कितना डिफरेंस आ गया। वही जहाँ 2022 में 259 था, 200 मतलब 60 था, अब इसको मान लो कि 20 का डिफरेंस आ रहा था एवरेज में, और 20 का डिफरेंस मतलब काफ़ी बड़ा होता है एवरेज मार्क में। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे कैलकुलेट करो तो का डबल हो गया है, 44 एवरेज मार्क का डिफरेंस आ रहा है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से कवर करने की कोशिश की कि देख लो भाई हम आपको पूरा डेटा दे रहे हैं, 2023 और 24 का हमने डेटा निकाल के दे दिया कि कितना एवरेज मार्क है, आप उसको देख लो कि इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। तो ये इनका पक्ष रहा, लेकिन ड्रास्टिक चेंज तो हुआ है। जो मतलब पिछली बार जो बच्चे मतलब 26,000 रैंक पा रहे थे वो आप जाके 40,000 50,000 रैंक आ रहे हैं उसी नंबर पे। तो ये मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है। व्हाई डिड ए ग्रेटर नंबर ऑफ कैंडिडेट गेट फुल मार्क्स इन द नीट यूजी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों मतलब इतने बच्चे आ जा रहे हैं, 67 कैंडिडेट आ रहे हैं जिनको मतलब 720 ऑफ 720 आ गया। तो इनका क्या कहना है, एनटी का कहना है कि देखो 2023 में जो अप्लाई करने वाले बच्चे थे, अपीयर जो हुए थे बच्चे, वो 20,38,000 थे, वही 2024 में बढ़ के 23,33,000 हो गए, यानी कि नंबर इंक्रीज हो रहा है।
इसलिए कट ऑफ भी इंक्रीज होगा और जो नंबर मतलब जो हाई नंबर स्कोर करने वाले बच्चे होंगे वो भी इंक्रीज होगा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर 20 लाख थे और 3 लाख आ गए, तो अब ये होगा कि एयर वन अगर अब तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर 2024 में 67 कैंडिडेट एयर वन मतलब लाए हैं, तो हो सकता है कि 2025 में अगर 23,33,000 डेटा, अगर ये मान लो कि 2 लाख अगर बढ़ जाता है या फिर 3 लाख अगर डेटा बढ़ जाता है, तो 2025 में क्या ये स्कोर जो 67 कैंडिडेट है वो 677 हो जाएंगे जिन्होंने एयर वन स्कोर किया हुआ 2025 में। ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर 67 से डबल हो जाएगा, यानी कि 120 या 130 हो जाएगा। अब ये भी देखने वाली बात होगी, क्या 2025 में अगर 3 लाख डेटा अगर बढ़ते हैं, 3 लाख अगर लड़के बढ़ते हैं, तो क्या एयर वन जो 67 कैंडिडेट जो एयर वन आ रहे हैं इस साल, क्या वो बढ़ के 130 हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो भाई देख लो, भगवान जाने कैसे होगा फिर। तो इनका ये कहना है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि देखो और भी चैलेंजेस मिले थे आंसर की को लेके, तो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन को सही कर दिया और ये मतलब कुछ नंबर्स उससे भी बढ़ गए, इनका ये भी कहना है। और इन्होंने बोला कि 67 कैंडिडेट में से जो 720 ऑफ 720 स्कोर किए हैं, उसमें से जो 44 कैंडिडेट हैं जिनका फायदा मिला है आंसर की जब चेंज हुआ फिजिक्स को क्वेश्चन को लेके तो उनको फायदा मिला और उन्होंने 720 ऑफ 720 की स्कोर कर दिया। और ऐसे 6 बच्चे हैं जिनको लॉस ऑफ टाइम के लिए ग्रेस मार्क मिला, इसलिए इन्होंने क्या किया, 720 ऑफ 720 स्कोर किया। यानी कि 44 प्लस 6 कितने होते हैं, 50 होते हैं। लेकिन तभी भी आपने 17 लोगों का डेटा नहीं दिया कि ये कैसे स्कोर कर दिए, ठीक है। इन्होंने केवल 57 का डेटा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो जो इन्होंने एड्रेस किया हुआ है, कैन यू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन और टॉप 100 कैंडिडेट, यानी कि आप टॉप 100 कैंडिडेट का आप डिस्ट्रीब्यूशन बता दो कि कौन से स्टेट्स हैं, कौन से सेंटर्स हैं, कितने अलग अलग सेंटर्स हैं। तो इसको भी इन्होंने अच्छे से खेला है। इन्होंने बताया कि देखो जो क्वेश्चन रेज हो रहा था कि एक ही सेंटर से 6 बच्चे आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो इनको इसने ये दिया है क्वेश्चन का आंसर कि आप 100 कैंडिडेट उठाओ जो टॉपर्स हैं, उनमें से आप देखोगे कि 89 डिफरेंट सेंटर से ये लोकेटेड हैं, 15 सिटी से अलग अलग से आए हुए हैं और ये 17 स्टेट और यूटी को क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका मतलब है कि अलग अलग मतलब अलग अलग जगह से आए हैं, ऐसा नहीं है। और इन्होंने ये भी बोल दिया कि जो टॉप कैंडिडेट है 100 में से, उसमें से 73 ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, और ऐसा नहीं कि सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड के आ गए। और उसमें से 27 और बच्चे हैं जो 73 हो गए सीबीएसई के हो गए, और 27 वाले कितने बच्चे हैं वो स्टेट बोर्ड के हैं जो टॉपर्स हैं। तो इनका कहने का मतलब देखो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, ऐसा मतलब कि धांधली नहीं हुआ है। अब देखो और जो क्वेश्चन है इन्होंने जो एड्रेस किया वो उसमें है, इज इट ट्रू दैट देयर हैज बीन पेपर लीक इन बिहार और गोधरा। ये भी बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि पेपर लीक हुआ है, और आप इसका प्रूफ भी ये था कि काफी सारे मतलब मीडिया चैनल से इसको दिखाया था कि पटना में ये पेपर लीक हो गया, मतलब पेपर जले हुए पाए गए। तो इसको लेकर इन्होंने क्या बताया, अपना पक्ष क्या रखा है। इन्होंने बोला है कि देखो ऐसा है कि जो रिपोर्ट्स आ रहे थे वो एविडेंस से बैक नहीं है, यानी कोई एविडेंस नहीं है कि आप कह सकते हो कि फेक है। इनके हिसाब से क्या है, अगर फेक नहीं है तो क्या है। तो इनका कहना है कि ये देखो ये मामला हो सकता है चीटिंग का या फिर इम्पर्सनेशन का हो सकता है, यानी कि कोई दूसरा आके दूसरे पे बैठा हो, लेकिन ये पेपर लीक का मामला नहीं है। और इसको क्या फेवर इन्होंने बोला है कि देखो एनटी ने बोला है कि देखो ऐसा कोई मतलब हुआ नहीं, पेपर लीक वगैरह का पूरा इन्होंने डिनाई कर दिया है। और साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि जो पटना पुलिस है वो क्या कर रही है, वो इसका जांच कर रही है, और जो भी मतलब पॉसिबल चीजें हो सकती है, यानी पटना पुलिस जो एनटी से अगर कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो क्या करती है, इसको फेवर दे रही है कि जो भी, जैसे इन्होंने पटना पुलिस ने भी क्या किया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे कुछ कैंडिडेट के, तो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड की थी। और इन्होंने लास्ट में बोल दिया कि अभी ये जो चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, क्या डिसीजन आता है। अगला क्वेश्चन जो उन्होंने एड्रेस किया, ये भी एक बड़ा मुद्दा था, सवाई माधोपुर राजस्थान वाला सेंटर की बात आ रही थी कि यहाँ पे मतलब एक बार हिंदी का क्वेश्चन पेपर दे दिया गया इंग्लिश वाले कैंडिडेट को, और फिर से बाद में हंगामा हुआ, फिर आप इंग्लिश वाले कैंडिडेट मतलब इंग्लिश पेपर दिया और फिर से क्या हुआ, एग्जाम हुआ। तो इनका कहना है कि यहाँ पे क्या हुआ था मामला। तो इन्होंने बोला कि देखो कि गलती से जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल है सवाई माधोपुर राजस्थान में, वहां पे हिंदी का क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, लेकिन इसको फिर से चेंज कर लिया गया। और जब बवाल हुआ तो सेम दिन पे ही, यानी कि जो पेपर हुआ था ये हुआ था कितने बजे, कौन से डेट को, ये 5 तारीख को हुआ था। और इन्होंने बोला कि जब ऐसे गड़बड़ी आई और लोगों ने क्वेश्चन रेज किया तो हमने 5 तारीख को एग्जाम करा दिया। लेकिन ये कौन से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर आपने एक बार गलत पेपर दिया उसके साथ उसके कारण कितने बच्चों को ट्रॉमा फेस करना हुआ होगा। अब वो कैसे किस पोजीशन में होगा, किस उनका मेंटल स्टेट कैसा होगा, क्या वो एग्जाम देने के लायक थे फिर बाद में चल के 2 या 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद। लेकिन आपने सेम डे में ये क्लेम किया है कि आपने सेम डे में क्या कर लिया, पेपर ले लिया। ये अपनी वाहवाही आपने लूटी है। कैसा है कि देखो
ऐसा केस पाया गया, लेकिन हमने डिले नहीं किया, हमने सेम दिन पे वो ले लिया, टेस्ट ले लिया, ये इनका कहना है। और साथ में साथ ये भी क्वेश्चन रेज हो रहा था कि कुछ क्वेश्चन पेपर जो आउट हो गए थे सोशल मीडिया पे 4:25 पे, इनका कहना है कि देखो आउट हुए होंगे, लेकिन उस समय ये क्या हो रहा था, एग्जाम चल रहा था, और जो बच्चा एक बार एग्जाम सेंटर के अंदर चला गया उसके पास कोई भी एक्सेस नहीं होता जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चंस वो रेज कर पाए। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि मतलब अगर पेपर 4:25 में बाहर गया, सवाई मानसिंह वाले जो बच्चे थे वो बाहर निकल गए, उन्होंने क्वेश्चन शेयर किया, तो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं बनता है, क्योंकि बच्चे जो पेपर दे रहे थे वो ऑलरेडी एग्जाम सेंटर में चले गए, तो इसका कोई मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं बनता है। ये कहना है आपका एनटीए का। फिर अगला क्वेश्चन जिन्होंने एड्रेस किया है वाई वाज द नेट, हाँ कि 4 जून को भैया रिजल्ट आपने क्यों डिक्लेयर कर दिया, और आप बोल रहे थे कि ये 14 जून को डिक्लेयर होगा। तो इसको भी इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि देखो हमारा कोई ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा कुछ ऐसा नहीं था। हम क्या करते हैं कि एनटीए जो करती है वो 1 महीने के अंदर वो रिजल्ट डिक्लेयर करती है, चाहे वो सीबीटी एग्जाम हो चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो, हम चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर डिक्लेयर कर दे। और साथ ही साथ इसको उन्होंने फेवर में बता दिया कि इससे क्या होगा कि जैसे हमने अगले अनाउंसमेंट किया मतलब रिजल्ट का, इससे क्या होता है कि काउंसलिंग और एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, यानी कि कैंडिडेट की फेवर में चला जाएगा। तो यानी इन्होंने भी पूरा का पूरा मतलब दिखा दिया कि बोला भाई देखो रिजल्ट बना हुआ तो हमने डिक्लेयर कर दिया, हम 1 महीने में डिक्लेयर ही करते हैं, अच्छा बना हुआ तो हमने डिक्लेयर कर दिया, 14 की जगह पे 4 जून को डिक्लेयर कर दिया। ऐसे और जो क्वेश्चन है उन्होंने एड्रेस किया है, हाउ डज एंट्री एड्रेस द इशू ऑफ कैंडिडेट्स फॉरवर्डिंग द नीट 2024 स्कोर कार्ड्स एंड ओमान एसोसिएट, मतलब इन्होंने पूछा कि इस क्वेश्चन में इन्होंने एड्रेस किया हुआ है कि आप कैसे उस कैंडिडेट को मतलब एड्रेस करते हो जिन्होंने ये बताया है कि स्कोर कार्ड हमारा चेंज हो गया है, एसोसिएट में ये चीजें आ रही हैं, जो फॉल्स क्लेम कर रहे हैं या फिर ये बोले कि इनकरेक्ट रिजल्ट आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि देखिए इसका हमारे यहाँ मतलब एक प्रोविजन है, उन्होंने बोला कि अगर कोई बंदा फेक क्लेम पाता है कि वो बोल रहा है कि ओएमआर उसका मतलब टेम्पर किया गया और ये बात गलत निकलती है, तो उसको 3 साल के लिए डिबार किया जाएगा, ठीक है। और इसको इन्होंने सीरियस ऑफेंस बताया कि वो कैसे इसको एड्रेस करते हैं। फिर जो एक वायरल जो वीडियो को लेके इन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि आप बताओ कि एनटीए जो रिस्पॉन्स दे रहा है वायरल वीडियो एलेक्सिंग कि स्कोरिंग एंड रिसिप्ट फॉर टर्न ओएमआर आंसर सीट बाय ईमेल, यानी कि जो ये मुद्दा उठ रहा था कि मतलब फटा हुआ ओएमआर आंसर ईमेल के थ्रू गया हुआ है। तो इसको रिप्लाई देते हुए उन्हें बोला कि देखो पहली बात कि हम ओएमआर जो आंसर सीट है वो ऑफिशियल एनटीए के आईडी से सेंड करते हैं, हम दूसरे कोई और भी तीसरे वाले जो आईडी होते हैं जो एनटीए का ऑफिशियल है उससे हम किसी को मेल नहीं करते ओएमआर सीट वगैरह। और इन्होंने ये बोल दिया कि जो ओएमआर सीट है जो वो वायरल वीडियो है उसका ओएमआर आंसर सीट इंटैक्ट है और जो स्कोर्स है वो एक्यूरेट है, और वो जाके यहाँ पे इस ऑफिशियल वाले वेबसाइट से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन है जिनको एड्रेस किया हुआ ये बोला है इज इट ट्रू दैट अनदर कमिटी हैज इन्फॉर्म, यानी इससे मैंने पूछा कि क्या अलग से कोई ग्रेस मार्क को लेके जो एक अलग कमेटी बनाई गई जो इस के बारे में देख रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है जो कि ये देखेगी कि जो 1563, अब फिर से इन्होंने अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है, अब कभी बोल रहे हैं कि केवल 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क दिया गया, अब फिर कहीं ये अप्रोक्स बोल रहे हैं टू रिवाइज द केस ऑफ कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली 1563। अब अगर इनको ये है कि अगर इनको पता है कि 1563 है तो यहाँ पे अप्रोक्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप क्यों बोल रहे हो कि 1563 अप्रोक्स हो सकते हैं। लेकिन इनका कहना है कि हाँ हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई हुई है जो कि क्या करेंगे ये इन सब चीज़ों पे जो 1563 ग्रेस मार्क वाले नंबर को उस पर वो क्या करेंगे वो अपना मतलब उसको देखेंगे और क्या नतीजा हो सकता है उसके बारे में हमने एक कमेटी बनाई है जो कि इस पूरे के पूरे इशू को देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 1563 वाला अगर कैंडिडेट कंफर्म है कि इतने लोगों को ग्रेस मार्क मिला है तो आप यहाँ पे अप्रॉक्स नहीं लिख सकते हो, आप उसको लिखो कि यहाँ 1563 बच्चे हैं जिनके केस को ही देखा जाएगा, लेकिन अप्रॉक्स यूज कर रहे हैं। अब ये पता नहीं क्या करने वाला है, इन्होंने पूरा का पूरा जो जितने सारे मतलब क्वेश्चन रेस हो रहे थे इनके खिलाफ इन्होंने पूरा सरे से निकाल दिया कि हमारे साथ जो भी चीज़ें देखो आप बोलोगे कि क्या हुआ था आपका मतलब रिजल्ट आउट हुआ था, फेक रिजल्ट आ रहा है वो भी गलत है, आप बोल रहे हो कि मतलब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था इन्होंने बोल दिया कि नहीं ये चीटिंग का केस था या फिर इम्पोर्सनेशन का केस हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का केस नहीं था क्योंकि ये एविडेंस बैक नहीं है। तो अब क्या मतलब बनता है, अब क्या हो सकता है नीट स्कैम को लेके, तो यहाँ पे एक ही चीज़ अब हो सकती है कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट है उसी का सहारा लेना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीआई दर्ज करनी पड़ेगी, आपको एविडेंस देना पड़ेगा, तभी एनटीए क्या करेगा, एनटीए सुनेगा। केवल एनटीए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात ही सुनता है। जैसे 1563 कैंडिडेट है उनको ग्रेस मार्क दिया खुद से नहीं, उनके ईमेल के थ्रू नहीं,
वो कब दिया? जब वो हाई कोर्ट गए। तो ऐसे ही आपको एविडेंस के साथ कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप जस्टिस पा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।